जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को। और आपकी क्लास का जो नंबर है वह है 503, यानी 503 नंबर का आप डेली करंट अफेयर्स सुन रहे हैं। दोस्तों आज मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इस वजह से मैं आपको करंट अफेयर्स इस फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। कल मैं आप सभी को आपके सामने देखने को मिलूंगा। आज मैं बाहर हूँ। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया है, मैं कहीं भी रहूंगा लेकिन करंट अफेयर्स आपको डेली प्रोवाइड करना है। दोस्तों इस क्लास में आपको विशेष बात ये देखने को मिलेगी कि ये जो आपका करंट अफेयर्स है आपको ही हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल रहा है। इसके अलावा आपको ल्यूसेंट स्पेशल स्टैटिक जीके मिलेगा, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा। केवल 25 से 30 मिनट में आप 200 से 300 जानकारी सीखेंगे। 1.5 से 2 घंटे में आपका बर्बाद नहीं करता। कम समय में क्वालिटी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करने की मेरी मंशा है। दोस्तों निगाहों में मंजिलें हैं, सामने कठिन रास्ते हैं, मेरे लिए भी है, लेकिन मैं हर मुश्किल से उलझ गया और मैं सबसे आगे निकल गया। दोस्तों जो शांति से प्रॉब्लम्स को देखते हैं उनकी प्रॉब्लम, उनकी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं, और जो धैर्य नहीं रखते, जो इम्पेशेंट हो जाते हैं, उनके सामने छोटी छोटी प्रॉब्लम भी विशाल रूप ले लेती हैं। इसलिए शांत और सरल मन से हर बात को सोचें। आइए देखते सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, नदी के अंदर भारत की पहली मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नदी के अंदर भारत की पहली मेट्रो ट्रेन जो है कोलकाता शहर में शुरू की गई। कहां पर? कोलकाता में शुरू की गई है इंडियाज फर्स्ट मेट्रो ट्रेन दैट हैज बीन स्टार्टेड इनसाइड द रिवर। आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये जो सीन है आप देख पा रहे हैं, ये रिवर के अंदर चलेगी मेट्रो, और इसकी पूरी तरीके से तैयारी भी हो चुकी है। दोस्तों कौन सी नदी है जिसके नीचे चलेगी? तो ये जो सुरंग है हुगली नदी में बनाया गया है और ये हुगली नदी में चलेगी। कोलकाता मेट्रो भारत में पहली बार नदी में बनी सुरंग के माध्यम से कोलकाता से कहां तक? हावड़ा तक पहुंचाएगी आपको। दोस्तों कोलकाता मेट्रो इस रूट पर सेवाएं इसी वर्ष से आरंभ कर देगी, यानी इसी साल से ये स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों इस इमेज को आप देखिए, इसका एक वीडियो भी रिलीज हुआ है जहां पर कोलकाता मेट्रो जो है इसके नीचे से, यानी नदी के नीचे से चलेगी। दोस्तों जो सेवाएं हैं इसके आरंभ होते ही हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन सतह से 33 मीटर नीचे बन जाएगा। दोस्तों हावड़ा से एक्सप्लेनेटेड तक जो मार्ग है वो 4.8 किलोमीटर लंबा है। इसमें 520 मीटर हुगली नदी के नीचे सुरंग जो है इसके द्वारा इसे पूर्ण किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही मेट्रो की, तो मेट्रो से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर हम जानने वाले, सीखने वाले हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली मेट्रो कब शुरू हुई, तो आप याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में मेट्रो रेल का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों फिर से अब नया हिस्ट्री क्रिएट किया है। देश में पहली बार नदी के अंदर सुरंग भी कोलकाता मेट्रो ने ही बनाई है। यदि आपसे पूछा जाए कि कोलकाता मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक कौन है, इनका क्या नाम है, तो फ्रेंड्स आप बताएंगे इनका नाम है पी उदय कुमार रेड्डी। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँगा हाल ही में भारत में प्रथम जो चीज़ें हुई हैं आपसे पूछी जा सकती हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ। यदि आपसे पूछा जाए हत्या के केस में एआई आधारित चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा है जिसने फैसला सुनाया चैट जीपीटी की मदद से? तो ये है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट। इसके अलावा दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा इनका नाम है सुरेखा यादव। क्या नाम है? सुरेखा यादव। अब हम बात करेंगे शालिजा धामी की। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली ये पहली महिला अधिकारी हैं। इसके अलावा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है, हाल ही में हुबली रेलवे स्टेशन में 1.5 किलोमीटर लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किस राज्य में 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाएगा? इन विच स्टेट स्वतंत्र वीर गौरव दिवस विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 28 में? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य में 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों इसकी घोषणा किसने की है? महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने की है। और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे जी हैं। क्या नाम है इनका? एकनाथ शिंदे इनका नाम है।
दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने जो 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस घोषित किया है तो किनकी याद पे किया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा, विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती पर स्वतंत्र वीर गौरव दिवस घोषित किया गया है। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है टू हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सावरकर, यानी सावरकर के भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, इनकी विचारधारा, इनके सोशल रिफॉर्म, इनके अभियान, साथ ही साथ दोस्तों छुआछूत को कम करने के लिए जो इन्होंने प्रयास किया है, इस उद्देश्य से 28 मई को ये स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं वीर सावरकर जी की। हालांकि आप इनके बारे में बहुत सारी पॉइंट जानते होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये कौन है? इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, लेखक थे और ये राजनीतिज्ञ थे। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। 1883 में नासिक जिले में भागुर गांव में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों वीर सावरकर की बात करें तो इन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व की अवधारणा को स्थापित करने के लिए पूरा जीवन बलिदान कर दिया। इनका उद्देश्य है भारत के लिए एक हिंदू राष्ट्रवादी पहचान बनाना, इनका उद्देश्य था। दोस्तों सावरकर जी के द्वारा लिखित बहुत सारी किताबें जो आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, 6 ग्लोरियस इपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हिंदुत्व, हु इज़ अ हिंदू, ये सारी इंपॉर्टेंट पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य की बात आई है तो महाराष्ट्र राज्य के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। और इनके गवर्नर कौन है? तो इनका नाम है रमेश बैस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने रहा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हाल ही में आयोजित की गई, इसमें अंतिम पंघाल ने कौन सा मेडल भारत को दिलाया है? विच मेडल हैज़ अंतिम पंघाल वॉन इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है, रजत पदक दिलाया है। आइए मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ। यह है अंतिम पंघाल जिन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। दोस्तों ये जो मैच था इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, आपको ये भी बात याद रखनी है। कजाकिस्तान के अस्ताना में इसका आयोजन किया गया था 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का। इन्होंने 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। अंतिम पंघाल के अलावा यहाँ पर 4 और भी मेडल मिले हैं। तो 4 अन्य भारतीय पहलवानों ने भारत को कांस्य पदक दिलाया है, यानी ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। इसमें सबसे पहला नाम आता है अंशु मलिक का, 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी, सोनम मलिक 62 वेट किलोग्राम कैटेगरी, मनीषा 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी और रितिका की बात करें तो 72 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत को मेडल मिला है। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हर साल आयोजित की जाती है। इस प्रतियोगिता का आयोजन करने का श्रेय किसको जाता है? एशियाई कुश्ती महासंघ को जाता है। और सबसे पहला जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप था 1979 में आयोजित किया गया। कहाँ पर? ईरान तेहरान में इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने बात की स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की, तो हाल ही में जितनी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड घटनाएं हैं उसे डिस्कस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार अभी हाल ही में महिला वर्ल्ड कप जीता है। सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर दूसरा रणजी ट्रॉफी जीता है। अभी हाल ही में वीमेंस प्रीमियर लीग आयोजित किया गया, इसका खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। दोस्तों हाल ही में संजीता चानू पर नाडा ने 4 साल का बैन लगाया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने रहा। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? विच स्टेट हैज़ गिवन ओबीसी स्टेटस टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? तो फ्रेंड्स आपको ये आंसर याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में फैसला किया है कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उन्हें ओबीसी कैटेगरी में रखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में इन्होंने इसकी घोषणा की है। दोस्तों एमपी में अब जो ट्रांसजेंडर हैं उन्हें पिछड़े वर्ग का हिस्सा दिया जाएगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दोस्तों इस फैसले के बाद ट्रांसजेंडर भी क्या कर सकेंगे? सरकारी भर्ती में उन्हें 14% आरक्षण का लाभ मिल जाएगा, 14% रिजर्वेशन का उन्हें फायदा मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लिंग के तीसरे कैटेगरी में, लिंग के तीसरे वर्ग के रूप में ट्रांसजेंडरों को मान्यता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश भी दिया है शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य देखभाल, ये ऐसी सुविधाएं हैं जो इनको मुहैया कराई जाएगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को निर्देश दिए जा चुके हैं।
ट्रांसजेंडर सामाजिक रूप से पिछड़ा समुदाय है और ऐसे में उन्हें रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने इसके लिए वकालत भी की। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे एमपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। हाल ही में पीएम मोदी जी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर भोपाल से न्यू दिल्ली चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपसे पूछा जाए कि इस वर्ष का ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? हु हैज़ वॉन ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ मार्च? तो मार्च महीने के लिए शकीब अल हसन ने मेंस कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। दोस्तों इमेज में आप देख पा रहे हैं शकीब अल हसन को। दोस्तों ये जो प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड है मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में दिया जाता है, उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो उस महीने में सबसे बेस्ट परफॉर्म करते हैं। दोस्तों इसके अलावा महिला कैटेगरी में बात करें तो हेनरिट इशिम्वे को मिला है मार्च 2023 के लिए वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। शकीब अल हसन को दूसरी बार ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिल रहा है। दोस्तों इससे पहले जुलाई 2021 में ये अवार्ड इन्होंने पहले ही जीत लिया है। दोस्तों बात करें यहाँ पे हेनरिट इशिम्वे की, तो रवांडा की 19 वर्ष की खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंडर 19 विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस वजह से ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इन्हें मिला है। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही ICC की, तो ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1909 यानी 1909 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। प्रेजेंट में इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। और इसके जो प्रेजेंट में CEO हैं इनका नाम है जियोफ एलार्डिस। क्या नाम है? जियोफ एलार्डिस। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको बता दूं, मेरी करंट अफेयर्स की क्लास के 500 वीडियो हो चुके हैं और इस उपलक्ष्य पर, इस अवसर पर हमने आपको आरंभ बैच में बहुत सारा डिस्काउंट दिया है। दोस्तों जो आरंभ बैच है यहाँ पर आपको 11 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। 11 सब्जेक्ट हम कवर कराएंगे। अभी ये जो स्पेशल ऑफर है चल रहा है, आपको कोड यूज़ करना है CA500। तो फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो कोर्स है आपको 2199 रुपये में मिल जाएगा। आपको रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो क्लास है 0 to एडवांस्ड है, यानी आपका बेसिक से एडवांस लेवल तक आपकी तैयारी कराई जाएगी। आइए फ्रेंड्स नॉलेज फैक्ट्री में डिस्कस करते हैं ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा जाए कि T20 वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ है इसका कौन सा एडिशन था, तो ये 8th एडिशन था जो 10 से लेकर 26 फरवरी तक आयोजित किया गया। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। 6th टाइम, 6वीं बार इसे अपने नाम किया है। दोस्तों ICC महिला T20 विश्व कप 2023 का जो फाइनल मुकाबला था ये ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के मध्य केप टाउन में खेला गया। कब? 26 फरवरी 2023 को ये खेला गया है। और फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराया है? दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से पराजित करके इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। महिला T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है और 6वीं बार इसे जीता है। दोस्तों फाइनल मुकाबले में जो मैन ऑफ द मैच है, प्लेयर ऑफ द मैच है, किसे चुना गया है? तो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं, इनका नाम है बेथ मूनी। और जो प्लेयर ऑफ द सीरीज थे इनका नाम है एशले गार्डनर। दोस्तों टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन थी? तो इनका नाम है लारा वोल्वर्ट, दक्षिण अफ्रीका की प्लेयर थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? तो आपको नाम याद रखना है हरमनप्रीत कौर। यदि आपसे पूछा जाए कि 2024 में जो T20 विश्व कप का आयोजन होना है, महिला T20 विश्व कप का, ये कहाँ पर होगा? तो ये बांग्लादेश में इसका आयोजन किया जाएगा। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2023 रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज? तो विश्व के सबसे आपराधिक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? 77 है। दोस्तों आपको MS धोनी की टी शर्ट का नंबर तो याद होगा, तो 7 है। आप उसे डबल कर दीजिए, 77 कर दीजिए, तो भारत का ये स्थान है। दोस्तों अब आइए जानते हैं कौन सा देश सबसे पहले स्थान पर है।
और ये कौन जारी करता है? तो सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये जो है इसे जारी करता है सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग की सूची। तो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है इसे जारी करता है, याद रखिएगा। सबसे ऊपर जो स्थान आता है वेनेजुएला का आता है, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। इसके बाद दूसरा स्थान पापू न्यू गिनिया का है, तीसरा स्थान अफगानिस्तान का, चौथा दक्षिण अफ्रीका, पांचवा होंडुरस, छठवां प्लेस है त्रिनिदाद, सातवां गुयाना, आठवां सीरिया है। तो ये प्लेस है टॉप 10 जो सबसे क्रिमिनल कंट्रीज़ हैं। भारत का रैंक 77 है। दोस्तों यहाँ पर यूएसए की बात करें तो 55 प्लेस पर है और यूके 65 प्लेस पर है। दोस्तों ये जो रैंकिंग जारी की जाती है इसमें बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, जैसे कि अपराध जो हैं, भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी, किडनैपिंग, हत्या, तो बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, उसको देखा जाता तब ये रैंकिंग जारी की जाती है। यहाँ पे बात करेंगे हेनले पासपोर्ट सूचकांक की 2023 में जो जारी की गई। भारत का प्लेस 85 है और सबसे ऊपर कौन सा है? जापान है और सिंगापुर है। सबसे नीचे है अफगानिस्तान। इसके बाद बात करेंगे विश्व खुशहाली सूचकांक की, तो भारत का प्लेस 126 है, सबसे ऊपर है फिनलैंड और सबसे नीचे है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिंद्रा समूह के पूर्व अध्यक्ष केशव महिंद्रा का निधन हो गया, वह किस समूह के संस्थापक थे? फॉर्मर चेयरमैन ऑफ महिंद्रा ग्रुप केशव महिंद्रा हैज पास्ड अवे, ही वॉज द फाउंडर चेयरमैन ऑफ विच ग्रुप? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है हुडको, HUDCO, तो इस समूह के संस्थापक अध्यक्ष थे। इमेज में आप देख पा रहे हैं यह है केशव महिंद्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों 12 अप्रैल 2023 को इनका निधन हुआ है 99 ईयर्स की उम्र में, 99 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। दोस्तों 1963 से लेके याद रखिएगा 2012 तक ये महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया है। यहाँ पे बात आ रही है हुडको की, तो हुडको का फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखिए फ्रेंड्स, जो हुडको है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने रहा। किस देश के परमाणु भौतिकविदों ने यूरेनियम समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोज की है? विच कंट्रीज न्यूक्लियर फिजिस्ट हैव डिस्कवर्ड द यूरेनियम आइसोटोप यूरेनियम 241? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जापान के जो फिजिस्ट हैं, जापान के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने यूरेनियम समस्थानिक 241 की खोज की है। दोस्तों समस्थानिक किसे कहते हैं, आइसोटोप किसे कहते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, और जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास सेम नहीं होता। दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। जिनकी परमाणु संख्या एक बराबर होती है लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो अलग अलग होता है, उसे हम आइसोटोप कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इमेज में आप देख पा रहे हैं ये यूरेनियम है जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है, परमाणु प्लांट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इस अध्ययन को हमें कैसे पता चलता है, ये स्टडी हमें कहाँ से पता चलती है? तो जर्नल फिजिकल रिव्यू लेटर्स में प्रकाशित किया गया था। इससे ये पता चलता है कि जो जापान के फिजिस्ट हैं उन्होंने परमाणु संख्या 92 और द्रव्यमान 241 के साथ पहले अज्ञात यूरेनियम समस्थानिक की खोज की है। दोस्तों यूरेनियम की बात यहाँ पर आ रही है तो मैं आपको यूरेनियम के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताता हूँ। देखिए यूरेनियम जो है एक प्रकार का नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट है जिसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 92 होता है। क्या होता है? 92 होता है। ये बहुत ही तेज़ से रिएक्ट करता है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बहुत ही हैवी एलिमेंट है। इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, पावर प्लांट्स में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों प्रेजेंट में अभी बात करें तो यूरेनियम के आपको 3 आइसोटोप देखने को मिलते हैं, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। अब आपको एक और पता चल गया है, वो ये है यूरेनियम 241 जो अभी आपको मैंने अभी पढ़ाया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में विश्व पार्किंसंस दिवस 2023 मनाया गया, इसकी थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पार्किंसंस डे 2023? तो फ्रेंड्स इसकी थीम आपको याद रखना है, टेक 6 फॉर पीडी। क्या नाम है? टेक 6 फॉर पीडी, ये इसकी थीम है। दोस्तों आखिर पार्किंसंस डिसीज होती क्या है, आइए समझते सरल भाषा में। तो पार्किंसंस डिसीज जो है खास तौर पर बुजुर्गों में देखी जाती है।
आपने बुजुर्गों को देखा होगा, उनका जो शरीर है वाइब्रेट करता रहता है, ट्रेमर्स रहते हैं, वो भूल जाते हैं, वो इम्पेयर्ड होते हैं, मतलब उनका जो बैलेंस होता है, जो उनका संतुलन होता है दोस्तों, उनके शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, वो धीरे धीरे मूव करते हैं, सूंघने की क्षमता चेंज हो जाती है, बोलने की क्षमता चेंज हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स हमें बुजुर्गों में देखने को मिलते हैं। इसी के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए वर्ल्ड पार्किंसंस डे मनाया जाता है। अभी हर साल कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। डॉक्टर जेम्स पार्किंसंस की जयंती के रूप में इनकी याद में मनाया जाता है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है, ये जो दिवस है इसको मनाने की घोषणा किसने की, कब से? तो यूरोपीय पार्किंसंस रोग संघ है और दूसरा WHO, जिसे हम बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इन्होंने 11 अप्रैल 1997 को वर्ल्ड पार्किंसंस दिवस मनाने की स्थापना की थी। तब से लेके आज तक हर साल 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसंस डे मनाया जाता है। थीम मैंने आपको बता दी, टेक 6 फॉर PD है। दोस्तों पार्किंसंस एक प्रकार का न्यूरो डिजेनरेटिव विकार है, यानी न्यूरॉन्स में जो विकार उत्पन्न होता है उसकी वजह से हमें ये प्रभाव देखने को मिलता है। आपके चलने फिरने के तरीके इसमें प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा तब होता है जब मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका के साथ कुछ समस्या उत्पन्न हो जाती है। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भूल गए हैं। तो ये बहुत सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं पार्किंसंस डिसीज में। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग प्राप्त हुआ है? विच स्टेट्स गोंड पेंटिंग है रिसीव्ड GI टैग? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को गोंड पेंटिंग के लिए GI टैग मिला है। देखिए फ्रेंड्स इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये वो गोंड पेंटिंग है जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका संबंध जो है डिंडोरी जिले से है। डिंडोरी जिले में पाटनगढ़ गांव, यहाँ पे बहुत सारे गोंड कलाकार आपको देखने को मिल सकते हैं। हर घर में आपको ये कलाकार देखने को मिलेगा। इनकी कलाकृति राज्य में बहुत लोकप्रिय है और इन्हें इंटरनेशनल लेवल पर भी मान्यता मिली है। इस वजह से इन्हें गोंड पेंटिंग के लिए GI टैग दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं RRR सीरीज के क्वेश्चंस को। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आइए पहला प्रश्न देखते हैं, भारत के चुनाव आयुक्त हाल ही में कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है, यह है अरुण गोयल। हाल ही में भारत के अन्य चुनाव आयुक्त बने हैं, इनका नाम है अरुण गोयल। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। अगला प्रश्न ये रहा, एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में मनिका बत्रा ने कौन सा मेडल जीता है? तो हाल ही में एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में मनिका बत्रा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जारी किया गया, भारत की रैंक इसमें क्या है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 61। तबस्सुम का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो तबस्सुम अभिनेत्री थी, ये अब हमारे बीच में नहीं रही। परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता एक्सेल पुरस्कार किस देश को हाल ही में प्राप्त हुआ है? तो भारत देश को अभी हाल ही में एक्सेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का यहाँ पर हम रिवीजन करेंगे, आपका टेस्ट लेने वाले हैं। तैयार हो जाइए, जल्दी जल्दी हर प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने विधेयक को मंजूरी किस राज्य में दी गई? तो फ्रेंड्स हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने फैसला किया है ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए। इन विच स्टेट हैज इट बीन अनाउंस्ड टू सेट अप इन्फ्लेशन रिलीफ? किस राज्य में महंगाई राहत कैंप लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये जो कैंप है राजस्थान सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। विश्व शतरंज आर्मगेडेन एशिया और ओशिनियाई इवेंट किसने खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है डी गुकेश ने जीता है। इनका संबंध चेस से है, शतरंज से है। महिला सुरक्षा के लिए भोरोक्सा ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो भोरोक्सा ऐप को हाल ही में भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया है। नाजी ट्रायल से जुड़े अंतिम जीवित वकील बेन फ्रेंच का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स इनका संबंध अमेरिका देश से था, अब हमारे बीच में नहीं रहे। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इनका नाम है राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की रिपोर्ट जारी की गई, तो इसमें सबसे ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी किया जाता है?
ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। फ्रीडम हाउस इंडेक्स में सबसे कम रैंक वाला देश कौन सा है? तो फ्रीडम हाउस इंडेक्स में सबसे कम रैंक वाला देश है, आपको याद रखना है, ये देश है तिब्बत। मराठा उद्योग रत्न से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द मराठा उद्योग रत्न? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नीलेश भगवान सावरे। क्या नाम है इनका? नीलेश भगवान सावरे नाम है। देखिए फ्रेंड्स, आज की स्टैटिक एमसीक्यू जीके के पिटारे में हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को पिक किया है और इस टॉपिक का नाम है रॉक, चट्टान। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए हर प्रश्न को और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, इनमें से कौन सा विलक प्रकार की चट्टान है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोलेटेड टाइप ऑफ रॉक? तो फ्रेंड्स बहुत ध्यान से देखिए, इसका राइट आंसर है संगमरमर, मार्बल। देखिए क्या अंतर है, ये एक प्रकार से आपको से ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऑड है। तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, ये सब सेडिमेंट्री रॉक है, अवसादी चट्टाने हैं। मार्बल जो है मेटामॉर्फिक रॉक है। ये मार्बल क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है, रूपांतरित चट्टान है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मेटामॉर्फिक रॉक। इसे हम बोलते हैं कयांतरित चट्टान। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो चट्टान बनती है मैग्मा से, जब मैग्मा ठंडा हो जाता है, जब वो लावा में कन्वर्ट होता है तो इग्नियस में बदलता है वो। फिर इग्नियस के बाद ये अवसादी में कन्वर्ट होता है। फिर बहुत ज़्यादा जब तापमान और दबाव दिया जाता है तो सबसे आखिरी में मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाता है। बलुआ पत्थर किस में परिवर्तित हो जाता है? जो सैंडस्टोन होता है वो किस में चेंज हो जाता है? तो सैंडस्टोन बदल जाता है क्वार्टजाइट में। किस में? क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है क्वार्टजाइट। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चूना पत्थर लाइमस्टोन का कायांत्रित रूप क्या है? द मेटामॉर्फोस फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन इज? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संगमरमर। मार्बल जो है मेटामॉर्फोस फॉर्म है लाइमस्टोन का। इनमें से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटामॉर्फिक रॉक? तो फ्रेंड्स बहुत ध्यान से देखिए आप, तो इसका राइट आंसर है निस। निस जो है एक कायांतरित चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इनमें से कौन कायांतरित चट्टान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटामॉर्फिक रॉक? तो इसमें मेटामॉर्फिक रॉक मार्बल है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निस चट्टान इनमें से किस कोटि की है? टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज निस रॉक बिलोंग? तो जो निस है ये एक प्रकार की मेटामॉर्फिक रॉक है। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? विच रॉक इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ मेटामॉर्फोसिस ऑफ बेसाल्ट? तो ये एम्फीबोलाइट में चेंज हो जाता है। किसमें? एम्फीबोलाइट में बदल जाता है। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बालू पत्थर व कॉन्ग्लोमरेट। ये सही मैच नहीं है, बाकी सही पेयर है। लाइमस्टोन मार्बल में बदल जाता है, ग्रेनाइट निस में बदल जाता है, गैब्रो सर्पेंटाइन में बदल जाता है। लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक? तो फ्रेंड्स स्लीट है, सिस्ट है, फाइलाइट है, लेकिन डायरोइट जो है ये एक प्रकार का इग्नियस रॉक है, यानी अग्नेय चट्टान है, ना कि मेटामॉर्फिक रॉक है। दोस्तों आपने 14 अप्रैल के करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपका मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, बहुत ध्यान से प्रश्नों को सुनिए। तो पहला प्रश्न ये रहा, भारत में पहली बार मेट्रो सेवा कहाँ से शुरू हुई है? तो पहली बार मेट्रो सेवा कोलकाता से स्टार्ट हुई 1984 में। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो इनका नाम है सुरेखा यादव। अगला प्रश्न ये रहा, व्हेन इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विनायक दामोदर सावरकर सेलिब्रेटेड? तो ये कब सेलिब्रेट किया जाएगा? 28 मई को इनकी जयंती मनाई जाएगी। अंशु मलिक का संबंध किस खेल से है? तो अंशु मलिक का जो संबंध है आपको याद रखना है, कुश्ती से है, रेसलिंग से है। वर्ल्ड प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? तो फ्रेंड्स सबसे पहली बार ये टूर्नामेंट हुआ था और मुंबई इंडियंस ने इस पर कब्जा कर लिया है। मऊगंज किस राज्य का नया डिस्ट्रिक्ट बना है, नया जिला बना है? तो मऊगंज मध्य प्रदेश राज्य का 53 नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 जारी किया गया, भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स
भारत की रैंक है 126। यूरेनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम? तो ये होती है 92। विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड पार्किंसंस डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल विश्व पार्किंसंस दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। मरचा चावल किस राज्य से रिलेटेड है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो मरचा जो चावल है इसका संबंध किस राज्य से है? बिहार राज्य से है। तो फ्रेंड्स, आज का सवाल आप लोगों के लिए, किस राज्य में 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाएगा? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों, पहचानो कौन सीरीज में आपको बताना है ये इमेज किस महान व्यक्ति की है और इनके बारे में आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं। दोस्तों, काम की बात ये है, बिहार डीआरएस रिक्रूटमेंट आप सभी के सामने है। ये जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है ये है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, लगभग 10,000 वैकेंसी है। ये एमिन, क्लर्क, स्पेशल सर्विस असिस्टेंट, खासकर ये इंजीनियरिंग जॉब्स हैं। 13 अप्रैल से, यानी अभी हाल ही में 13 अप्रैल से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं जो 12 मई तक चलेंगे। रिटन टेस्ट इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। आप कंप्लीट डिटेल्स के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 13 अप्रैल 2023 के डेली करंट अफेयर्स क्विज का हमारे पास आप लोगों का रैंक है। इसमें नाजिया बेगम ने टॉप किया है, आकाश सेकंड रैंक पर है, मनोज थर्ड, फोर्थ राजीव और फिफ्थ प्रेमा है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन, आप लोगों ने 13 अप्रैल के डेली करंट अफेयर्स क्विज में पार्टिसिपेट किया और आपने टॉप किया है। दोस्तों, ये जो टेस्ट होता है हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर होता है। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से। यहीं पे आपको टेस्ट मिलेगा, यहीं पे आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा, यहीं पे आपको क्विज मिलेगा। हर महीने का, हर दिन का करंट अफेयर्स का टेस्ट, क्विज सब कुछ एक जगह पे होता है। दोस्तों, इसके अलावा आपको टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाना है, जहां पर आपको इसकी इंपॉर्टेंट पीडीएफ और साथ में अपडेट्स मिलते रहते हैं। क्रेजी जीके ट्रिक _ऑफिशियल_ चैनल आपको सर्च करना है। दोस्तों, पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दी लाइक बटन एंड प्रेस दी शेयर बटन। और दोस्तों, घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।